लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। बिल के तहत प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को गिरफ्तार होने पर पद छोड़ना होगा। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने बिल का किया विरोध। लोकसभा में विपक्ष ने बिल की कॉपी फाड़ी। विपक्ष के आरोपों पर गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जवाब। बोले, मुझ पर आरोप लगे तो मैंने इस्तीफा दिया। जब तक क्लीन चिट नहीं मिली तब तक के लिए पद नहीं लिया। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर सख्त हुई सरकार। लोकसभा में बिल पेश। सट्टेबाजी वाले ऑनलाइन गेम्स पर लगे गिरोह। कानून तोड़ने पर हो सकती है 3 साल की कैद। ऑनलाइन गेमिंग बिल पर बोले शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे। कई बच्चे अब ऑनलाइन गेमिंग के आदी हो गए हैं और कई लोग कर्ज के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। ऑनलाइन गेमिंग विधेयक पर बोले अश्विनी वैष्णव। ये विधेयक ई स्पोर्ट्स को कानूनी मान्यता देगा। ये विधेयक उन खेलों को भी बढ़ावा देता है जो बिना किसी वित्तीय लेन देन के खेले जाते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा समाज के बड़े वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए हैं और ये विधेयक भी उसी दिशा में एक कदम है। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर बोली मासूरी स्वराज। जिस प्रकार की अभद्रता टीएमसी के सांसदों ने सदन में की, ये लोकतंत्र की हत्या। उन्होंने भारत के मतदाता, भारत के संविधान और भारतीय लोकतंत्र को शर्मिंदा किया। 130वें संवैधानिक संशोधन विधेयक को लेकर लोकसभा में हुए हंगामे पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार। आने वाले दिनों में टीएमसी लोकसभा में तोड़फोड़ कर सकती है तो बाकी सांसदों को सावधान रहना पड़ेगा। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर बोले मनोज तिवारी। विपक्ष ये चाहता है कि गंभीर आपराधिक मुकदमों में शामिल लोगों को ही पद पर बना रहना चाहिए। लोकसभा में हुए हंगामे पर बोली कंगना रनौत। संसद में जो दृश्य देखा गया उसे देखकर कोई भी सभ्य समाज शर्मसार हो जाएगा। विपक्ष के कुछ लोगों ने अमित शाह के माइक को निकालने की कोशिश की और कागज फाड़कर उनकी ओर फेंके। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर बोले संबित पात्रा। सदन में विपक्ष ने जैसा काम किया वो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। विपक्ष ने बिल को फाड़कर फेंका, वो एक काला अध्याय है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर बोले राहुल गांधी। हम मध्ययुगीन काल में वापस जा रहे जब राजा अपनी मर्जी से किसी को हटा सकता था। राजा को अपना चेहरा पसंद नहीं, इसलिए वो ईडी को केस दर्ज करने को कहता है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर डिंपल यादव ने कहा, ये सरकार संविधान को तहस नहस करने में लगी। सरकार घबराई हुई है और चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पावर सरकार के हाथ में रहे। आपराधिक आरोपों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक पर बोले तेजस्वी यादव। ये कानून केवल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को डराने के लिए लाया जा रहा। एक 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर बोले भूपेश बघेल। सरकार बगावत रोकने के लिए कानून बना रही, कोई ऐसी धारा लगा दी तो आपको लोअर कोर्ट में बेल नहीं मिलेगी। बेल मिलने में 3 महीने लग गए तो आरोपी मंत्री तो मंत्रिमंडल से गया। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक में इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के साथ चर्चा की। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने दाखिल किया नामांकन। प्रधानमंत्री मोदी मुख्य प्रस्तावक बने। सीपी राधाकृष्णन के नामांकन के दौरान जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह रहे मौजूद। इसके अलावा एनडीए के बड़े नेता और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर महाराष्ट्र के राज्यपाल उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से मिले एनडीए घटक दल के नेता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला। जनसुनवाई के दौरान शख्स ने अटैक किया, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा।
सीएम आवास पर लोगों की समस्याएं सुन रही थी सीएम, अपनी फरियाद लेकर मिलने पहुंचा था शख्स। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर किया पोस्ट, ऐसे हमले मेरे हौसले को कभी नहीं तोड़ सकते। अब मैं पहले से कहीं अधिक ऊर्जा और समर्पण के साथ आपके बीच रहूंगी। हमलावर का सीसीटीवी आया सामने, आरोपी ने 24 घंटे पहले की थी रेकी। रेकी के बाद हमलावर ने वीडियो भी बनाया। गिरफ्तार आरोपी से सिविल लाइंस पुलिस थाने में पूछताछ जारी। गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। शख्स ने अपना नाम राजेश खिमजी बताया। रेखा गुप्ता पर हमले को बीजेपी ने बताया राजनीतिक साजिश। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा जांच कर रही है, दोषी पर कार्रवाई होगी। दिल्ली सीएम पर हमले को लेकर बोले मनजिंदर सिरसा, हमले को राजनीतिक साजिश बताया, कहा यह विरोधियों की साजिश। दिल्ली सीएम पर हमले को लेकर मंत्री कपिल मिश्रा बोले जन सुनवाई के दौरान हमले की कोशिश का ईराना हरकत, जो सरकार के काम से डर रहे वो अब ऐसे हथकंडे अपना रहे। सीएम रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का बयान, कहा सीएम पर इस तरह से हमला दुखद, ऐसी घटनाओं की जितनी निंदा की जाए उतनी कम। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने निंदा की, बोले लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं। आम आदमी पार्टी ने सीएम रेखा पर हमले की निंदा की, कहा लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं, उम्मीद है पुलिस मामले की सख्त कार्रवाई करेगी। सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले की जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कई शब्दों में निंदा की, कहा राजनीति में इस तरह की घटना का बढ़ना लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा रेखा गुप्ता जी दिल्ली में तेज गति से कर रही काम, पहले सिर्फ बात होती थी लेकिन सुधार नहीं होता था, योजना को अमल में लाया जा रहा, गति से काम चल रहा। भारतीय पैरालंपिक समिति की मुख्य संरक्षक बनथी श्रीनिवासन ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह का उद्घाटन करने के लिए पीएम को आमंत्रित किया। पीएम मोदी के आगामी बिहार दौरे पर बोले गिरिराज सिंह, पूर्वांचल के विकास के बगैर भारत का विकास संभव नहीं। पूर्वांचल का गेटवे बिहार है और बिहार के विकास के बगैर देश का विकास नहीं। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा लोगों ने तय किया कि किसी से डरना नहीं है, इससे आधी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। दिवाली पर देश को पीएम मोदी का बड़ा तोहफा, दिवाली के मौके पर नए जीएसटी रिफॉर्म लागू, लोगों को टैक्स में दी जाएगी छूट। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती पर कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्रद्धांजलि दी, वीरभूमि पहुंचकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। गुजरात के अहमदाबाद में 10वीं की छात्र की हत्या, स्कूल के बाहर 8वीं के छात्र ने चाकू गोदकर हत्या की। हत्याकांड के विरोध में सड़क पर उतरे लोग, गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। हिंदू संगठन ने स्कूल में तोड़फोड़ की। दिल्ली में 50 से ज्यादा स्कूलों को बम की धमकी, धमकी के बाद स्कूलों को खाली कराया, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। जयपुर में द पैलेस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, स्कूल को आया धमकी भरा ईमेल, पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। एनसीईआरटी ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्पेशल मॉड्यूल जारी किया। क्लास 3 से 12 के सप्लीमेंट्री मटेरियल में शामिल लिखा पहलगाम हमला पाकिस्तानी सेना नेताओं के आदेश पर हुआ। भारतीय वायुसेना को मिलेंगे 97 LCA मार्क IA फाइटर जेट, 62,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। HAL को एयरक्राफ्ट का ऑर्डर मिलने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर सेना का सर्च ऑपरेशन, पुंछ, किश्तवाड़, कुलगाम में तलाशी अभियान, आतंकियों के खात्मे को लेकर एक्शन में सुरक्षा बल।
जम्मू कश्मीर में 5 जंग लगे ग्रेनेड मिलने से हड़कंप है और अखनूर सेक्टर के गांव से ग्रेनेड बरामद, सुरक्षा बल जांच में जुटे। जैसलमेर के आर्मी एरिया से पकड़ा गया संदिग्ध, पाकिस्तानी नंबरों पर बात करते हुए पकड़ा गया युवक, सुरक्षा एजेंसियां कर रही थी इंटेरोगेशन। दिल्ली के दरियागंज में बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा, मलबे में दबकर 3 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हरियाणा के लोहारू में मनीषा हत्याकांड का मामला, अब सीबीआई करेगी टीचर मनीषा हत्याकांड की जांच, हरियाणा सरकार ने निष्पक्ष जांच के आदेश दिए। बाड़मेर में मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों में बच्चों से दरिंदगी, कई बच्चों को बेरहमी से पीटा, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। उज्जैन में भोलेनाथ की सवारी में लव जिहाद, झांकी पर हंगामा, फ्रिज में लड़की के टुकड़े और केरल स्टोरी वाले बैनर दिखाए, विरोध के बाद पुलिस ने झांकी को हटवाया। ऋषिकेश पुलिस को बड़ी कामयाबी, इवाना रिजॉर्ट में रेव पार्टी के दौरान 9 महिलाओं सहित 37 लोगों की गिरफ्तारी, पूछताछ जारी। यूपी के उन्नाव में दर्दनाक हादसा, 3 की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राजस्थान के बूंदी में दर्दनाक हादसा, खड़े ट्रक में घुसी वैन, हादसे में 4 की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। अजमेर के नसीराबाद में असंतुलित होकर नाले में गिरी कार, आसपास मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार चालक को बाहर निकाला। राजस्थान के झालावाड़ में पति पत्नी के झगड़े में पत्नी की मौत, पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। जयपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 बच्चों की मौत का मामला, परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार किया, आर्थिक मुआवजे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे। जयपुर में एक साथ रहस्यमयी तरीके से 6 बच्चे लापता, परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई, पुलिस मामले की जांच कर रही। जयपुर में ई रिक्शा का हवा में टायर लहराकर वीडियो अपलोड करने का मामला, पुलिस ने ई रिक्शा चालक को हिरासत में लिया, पहले भी काटा गया था आरोपी फरदीन का चालान। मयूरभंज में यूट्यूबर ने पकाया दुर्लभ मोनिटो लिजर्ड का मांस, वीडियो अपलोड करने के बाद गिरफ्तार हुआ, वन विभाग ने सख्त कार्रवाई की मांग की।